नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमने एक वीडियो दो वीडियो इसके पहले भी बनाया था यूपी टेट और सीटेट के ऊपर। क्या सर दोनों के सिलेबस सेम है? क्या दोनों की तैयारी सिमिलर मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, एक ही सब्जेक्ट से? देखिए बच्चों, दोनों के सब्जेक्टिव अलग अलग हैं। सब्जेक्टिव का कहने का मतलब है दोनों के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फॉर्मेशन दोनों का अलग अलग है। CDP तो दोनों में है, मैथ भी दोनों में है, EVS भी दोनों में है, हिंदी भी दोनों में है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है ना। लेकिन दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं बच्चों, और पैटर्न अलग अलग रहते हुए तो आप IAS का जो पेपर देते हैं पहला वाला, PCS का जो पेपर देते हैं पहला वाला, उसके भी पैटर्न तो मतलब अलग रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो सेम होते हैं। बस CDP नहीं होता उसमें, और बाकी सारी चीज़ें होते हैं फर्स्ट पेपर में। तो इसका मतलब मैं उसको तैयार करके जाऊँ सीटेट का पेपर देने के लिए, यूपी टेट का पेपर देने के लिए? बच्चों दोनों में बहुत ज़्यादा असमानताएँ हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, मतलब 10 से 20% मान सकते हैं सिमिलरिटी, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन का सिमिलरिटी आप मान सकते हैं। 150 दोनों में पूछे जाते हैं सीटेट यूपी टेट में, तो 30 क्वेश्चन की सिमिलरिटी आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं मैं सीटेट का पढ़कर यूपी टेट का निकाल लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी, या फिर कोई ऐसा डाटा आपको दे रहा है कि सर सीटेट का पढ़िए आपका यूपी टेट निकल जाएगा, यूपी टेट का पढ़िए सीटेट का निकल जाएगा, तो एक गलतफहमी है आपकी, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और रही बात यूपी टेट की, तो यूपी टेट में 30 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, जो कि बिल्कुल अच्छे लेवल का रहेगा। CBSE जो आपका या जो 8 तक के होते हैं मैथमेटिक्स ना CBSE में, वहाँ तक आप पढ़ लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर जो SSC के नॉर्मल क्वेश्चन कराए जाते हैं, रेशियो वाला और प्लस SICI का, प्लस आपके बट्टे वाले, छूट वाले, ये सब करने के बाद आपका हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो EVS है आपके, ये भी अच्छे लेवल के आएंगे, मतलब कम से कम SSC के लेवल का होता है, यह होता है यूपी टेट की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा हिंदी नालंदा आपके लिए पर्याप्त है, उससे पढ़ डालिए अच्छे से। और तीसरी चीज़ है CDP आपने जो DLED का पढ़ा हुआ है ना पूरा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए बच्चों, क्योंकि हमने देखा है DLED का, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था तो भी हमने भांपा था इस चीज़ को कि अगर जो बच्चा CDP अगर केवल यहाँ से पढ़ के चला जाए ना, उसका सीटेट में कम से कम नहीं तो 10-15 नंबर तैयार हो जाएगा, और यूपी टेट में तो पूरा तैयार हो जाएगा उसका। पता नहीं क्यों बच्चे कोर्स के पीछे पड़ जाते हैं, किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। DLED आपके लिए पर्याप्त है यूपी टेट के लिए। उसको फिर से एक बार DLED के सारे सीरीज को जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवीजन कर डालिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, बेहतरीन मार्क्स आएंगे। इसके बाद आपके हिंदी हो गए, CDP हो गया, और प्लस आपका मैथमेटिक्स हो गया, EVS हो गया। एक क्या बचा? हाँ, लैंग्वेज आपका जो संस्कृत और इंग्लिश है। संस्कृत भी आप बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे, जैसे कि जानवरों का संस्कृत में नेम, फूलों का संस्कृत में नेम, प्लस आपके जो काजू पिस्ता बादाम होते हैं, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके संस्कृत में नेम, इन सब चीज़ों को जो आपके अकाउंटिंग होते हैं 1 से लेकर 20 तक, 30 तक, 40 तक, जितना भी आप पढ़ सकें उसको पढ़ लें। यह संस्कृत में नेम बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लस लिट लकार, लिंग लकार, और प्लस आपके लट लकार, या जो लकार है पाँचों, इसको जब पढ़ते पढ़ता पठंती पढ़ते पढ़ता पटाम पिटाओ पठाम, यह सब सारी चीज़ें जो हैं यह आ जाते हैं करीब 1-2 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। प्लस हिंदी का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ग्रामर वाला, वो संस्कृत से मैच कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको सिमिलरिटी भी देखनी है। तो यह हो गया, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। भविष्य में भी शायद ही इसमें कोई छेड़खानी किया जाए, चाहे आयोग चाहे जो बन जाए, क्योंकि हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है बच्चों। और मेरे सीटेट यूपी टेट तो बेसिक चीज़ें हैं, जो जड़ है हमारा, इसको पास करना जरूरी है। तो मेरा जो है गवर्नमेंट जो है मेरा सिर्फ योग्यता चेक करना चाहती है, तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और सीटेट की रहेगी बात, तो सीटेट में बच्चों जो सिलेबस होता है उसकी डिजाइन CBSE करती है, ये NCERT पैटर्न से आता है पूरा का पूरा। तो NCERT के EVS हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको 8 तक की बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, सभी सब्जेक्ट की बुक पढ़नी चाहिए NCERT की। इसके बाद CDP में पेडागॉजी का एक बुक आता है बच्चों, सीटेट में पेडागॉजी का एक बुक आता है, आप मार्केट से परचेज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे उसको लेंगे। उस क्वेश्चन से क्या होगा? मैक्सिमम क्वेश्चन से हमने क्यों कहा? क्योंकि क्वेश्चन उठ के थोड़े आएंगे। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन में जैसे कि आपने 1000 मतलब 500 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 1000 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो इतना समझ लीजिए आपका सीटेट का जो पेडागॉजी वाला पोर्शन है 80 से 90 क्वेश्चन जो आते हैं, आपका कन्फर्म है कि आपका डाउट क्लियर होगा, आपका मानसिकता सेट हो जाएगा एक, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो शेयर करिए बच्चों। ना निकलने का वजह यही सबसे बड़ा है कि आप जो है सतर्क नहीं होते हैं समय पे। कोर्स परचेज कर आप लेकर रखे रहते हैं, और चीज़ें यह सोचते रहते हैं एग्ज़ाम तो भी लंबा समय है, या फिर जब लंबा समय है एग्ज़ाम है तो आप टेस्ट लगाइए, 1-2 टेस्ट भी लगाने का मौका आपको नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें अपने भविष्य को देखते हुए फोकस करके चलना है। कम से कम 2 घंटे तो अपने लिए पर डे निकाल सकते हैं, उतना करिए। इसके बाद तो सीटेट जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।